नमस्कार, आप देख रहे हैं धे टीवी और आज हम बात करेंगे सिख फॉर जस्टिस के नेता और खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हालिया बयान के बारे में, जिसमें वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। पन्नू ने एक वीडियो में बल्कनाइजेशन का जिक्र किया है, जिसे कनाडियन नेता डेविस मॉरिसन की भारत की अखंडता पर की गई टिप्पणी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। Yes. Sikhs for Justice is going to use support and the protection of American and Canadian laws to continue campaign for the independence movements, to balkanize and disintegrate the Union of India. लेकिन ये सवाल उठता है कि ये बल्कनाइजेशन आखिर है क्या? मैप में ये जो कलरफुल हिस्सा दिख रहा है, ये है दक्षिण पूर्वी यूरोप का बाल्कन क्षेत्र। इसी से जुड़ा है बल्कनाइजेशन शब्द का इतिहास। बाल्कन क्षेत्र में अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्निया, सर्बिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य का शासन रहा, लेकिन 1817 से 1912 के बीच कई संघर्ष हुए, जिससे ये क्षेत्र छोटे छोटे देशों में बंट गया। इन देशों के बीच भाषा और संस्कृति के आधार पर दुश्मनी बढ़ती गई। यूगोस्लाविया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1990 के दशक से 2001 तक चलने वाली यूगोस्लाविया की लड़ाई में ये देश कई हिस्सों में बंट गया। वहां के नेता टीटो की मौत के बाद यूगोस्लाविया कमजोर पड़ गया और अलग अलग हिस्से स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इस दौरान एथनिक क्लींजिंग जैसी खौफनाक घटनाएं हुई, जहां सर्ब ने बोस्नियाई मुसलमानों का नरसंहार किया। अब बात करते हैं पन्नू और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस की। पन्नू लगातार भारत में अलगाववादी विचारधारा को उकसाने की कोशिश कर रहा है। खालिस्तान के नाम पर उसने कई लोगों को भड़काया है, जिसके चलते भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। 2020 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी करार दिया गया और उसका संगठन सिख फॉर जस्टिस भी प्रतिबंधित कर दिया गया। पन्नू इस समय अमेरिका में पनाह लिए हुए है और उसके पास कनाडा की भी नागरिकता है। अभी जो उसने मौजूदा बयान दिया है, उसका मतलब है कि वो बाल्कन क्षेत्र की तरह भारत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो कि सपने में भी संभव नहीं है। लेकिन इस तरह के बंटवारे का असर क्या होता है, ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे हमने अभी बाल्कन देशों के बारे में जाना कि अभी भी वहाँ देशों के बीच दुश्मनी चल रही है। अफ्रीका और सोवियत संघ के बंटवारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अफ्रीका में पश्चिमी देशों ने अपनी मर्जी से बंटवारा कर दिया, जिसकी वजह से आज भी वहां के कई देशों में गृह युद्ध और अस्थिरता बनी हुई है। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी नए बने देश जैसे लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस में अस्थिरता बनी रही। तो कुल मिलाकर ये था बल्कनाइजेशन का इतिहास और पन्नू की बयानबाजी की असली सच्चाई। खालिस्तानी विचारधारा और पन्नू जैसे लोग देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी एकता और अखंडता इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारत एक था, एक है और एक रहेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।